अगर हमें हाई कोर्ट जाना हो चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना हो, क्योंकि वो ग्राम समाज बंजर में जमीन है, मकान उसका बना है, एक हत्यारा एक अपराधी का सिर्फ कहते हैं मकान गिर जाएगा जी। तो हम सही कह रहे हैं और ये हरदम कहेंगे जब तक वो मकान गिर नहीं जाएगा, जब तक ध्वस्तीकरण नहीं हो जाएगा। और ध्वस्तीकरण होना तय है, क्योंकि उसके विषय में अच्छी तरह मैं जान रहा हूँ कि वो ग्राम समाज जमीन है, एक बंजर की जमीन है, आज नहीं कल वो गिरेगा। अगर वो स्टे लाए हैं तो स्टे का भी प्रकरण है, जो हम लोग जो जवाबदेही लगाएंगे, जो आदेश काफी हुआ है, हर नकल रखी हुई है, तो लगाने के बाद हाई कोर्ट समझ लीजिए किस तरीके से देखिए आदेश होता है आपके चैनल के माध्यम से। खुद हमारे दर्शक लोग को, जैसे हम आज नहीं 2 साल से, सही बात है, हम कहते चले आ रहे हैं आज 1.5 साल से 2 साल से, तो ये सही है कि मकान गिरेगा। जिस तरीके से कहते चले आ रहे थे कि आदेश होगा मकान गिरेगा, आदेश हुआ। वो जितना भी अपना प्रकरण लगाना हो वो लगा लें, और लेकिन ये चीजें आज फिर कह रहे हैं कि दर्शक लोग निराश मत होइए, वो मकान गिरेगा। अगर हमें हाई कोर्ट जाना हो चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना हो, क्योंकि वो ग्राम समाज बंजर में जमीन है, मकान उसका बना है, एक हत्यारा एक अपराधी का, तो मकान गिरेगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। क्या आप जाएंगे हाई कोर्ट? उनका अनुराग का जो केस है हाई कोर्ट में जो चल रहा है उसको देखने के लिए हाई कोर्ट तक जाएंगे आप? हाई कोर्ट नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट चल जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट जाने की मैं क्षमता रखता हूँ। वैसे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ कि बस हवाई में मैं बोल दे रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। मैं जो कह रहा हूँ कि अगर हमें हाई कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट जाना होगा तो मैं इतना क्षमता रखता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए जाऊंगा। दर्शक जैसे कि हमेशा इंतजार करते रहते हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ये कुछ दिनों की बात है जो डीएम साहब के कोर्ट से आदेश हो गया है, और कल बुलडोजर चले गए, परसों चलेगा, 1 महीने बाद चलेगा। लेकिन दर्शक हमारे निराश होते जा रहे हैं और यही आशा लगा रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। और कमेंट के माध्यम से यही बताते हैं वीरेंद्र प्रधान जो वहाँ के हैं, वो हमेशा टालते रहते हैं आज होगा कल होगा, यही हम लोग दिलासा दिलाते हैं। हम दिलासा नहीं दिलाते हैं, मैं सही बोलता हूँ। हमारे काम में और कानूनी प्रक्रिया में कोर्ट कचहरी वाला मामला थोड़ा सा लेट होता है, जिस तरीके से लेट होता है उसी तरीके से मैं बोलता हूँ कि अगर हमारे बस के होता तो वो चीजें हम तुरंत तत्काल कह देते कि नहीं आज अभी चल गिरेगा और तुरंत तत्काल गिरेगा। लेकिन वो चीजें कोर्ट का मामला है, इसके वजह से कि कोर्ट का मामला थोड़ा स्लो चलता है, लेट चलता है, कि अधिकारी चाहे जज साहब हो, चाहे डीएम साहब हो, चाहे तहसीलदार साहब हो, चूंकि उनके कई हजारों काम रहता है। अगर कोर्ट में बैठ रहे हैं तो कई 100 फाइल आ जाती हैं, तो अगर उसका नंबर आता है तभी वो देखते हैं। तो ऐसा है कि कोर्ट वाला काम स्लो चलता है और दुरुस्त चलता है। प्रधान जी जैसे आप बता रहे थे कि डीएम साहब के पास फाइल रखी है और वो आज नहीं तो कल निर्णय देंगे, लेकिन वो इतना लेट क्यों किए हैं ये सब मामले को लेके? देखिए, हमें तो जो एसआईआर फॉर्म भरा रहा था उस समय मुख्यमंत्री का इतना दबाव था, कि हर जिला अधिकारी बहुत परेशान थे। छोटे छोटे अधिकारी आप देखे होंगे कि बहुत सारे बीएलओ फांसी लगा लिए, जहर खा लिए, इतना प्रेशर था। तो हम तो ये चीज कहेंगे कि हम लोगों को यही सोचते कि इस समय डीएम साहब उसमें व्यस्त थे और रियल था कि उसमें व्यस्त थे, क्योंकि इतना प्रेशर था, ऊपर से दबाव था कि जितना ग्राम सभा के पंचायत जो चुनाव होता है प्रधानी का, वो वोटर लिस्ट अलग होती है, विधानसभा का अलग होती है। तो वहां से सरकार की ये दबाव था कि जितना प्रधानी में वोटर लिस्ट है उतना पूर्ण रूप से हमें विधानसभा के भी चाहिए। तो उसमें बहुत अधिकारी एकदम इतना सक्रिय थे, तो हम लोग सोचे उसमें व्यस्त हैं, इसकी वजह से मामला जो है आदेश होने के बाद फाइल रखी हुई है, आज न कल होगा। लेकिन इसमें लालता को, एक हत्यारा एक अपराधी को समय मिलने के बाद वो हाई कोर्ट जाके अगर आपत्ति किया है तो उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरीके से हम लोग इतना सीढ़ी चढ़ने के बाद मंजिल तक पहुंचे हैं,
तो लालता सोचे कि नहीं अब यहाँ से आसानी से हम लोग बैग हो जाएंगे, तो ये चीज जो दिमाग दिल से अपने निकाल दीजिएगा कि हम लोग इतने जल्दी और आसानी से इतना ठोकर खाते हुए इस मंजिल पे पहुंचे हैं तो वापस होने वाले नहीं हैं। जिस काम से हम लोग उस मंजिल पे हैं उसको पूर्ण कर ही ब्रेक लगेगी, नहीं तो एक कदम आगे ही बढ़ता जाएगा। और कितना भी आपत्ति कर लोगे, आज न कल आपत्ति समाप्त हो जाएगी। आपका जो झूठा आपत्ति है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन जो हम लोग का कानून के प्रक्रिया में है, नक्शा नजरी में है वो जमीन कि वो सरकार की जमीन है, सरकारी जमीन है, तो आज न कल वो गिरेगा। जब सरकारी जमीन है तो सरकार वो अपना जमीन खुद नहीं ले पा रही है तो दूसरों की जमीन कैसे दिलवा पाएगी? देखिए इसमें अब दर्शक लोग हमारे जान रहे हैं किस वजह से, क्या कारण बस कि वो मकान गिर नहीं रहा है। उसमें इतनी बड़ी राजनीति हो चुकी है, लेकिन हाई कोर्ट मामला गया है, हाई कोर्ट हम लोग जाएंगे तो वहां किसी की राजनीति चल नहीं पाएगी, चाहे जो भी हो। अगर वहां से आदेश होगा तो मकान गिरेगा। अब हम लोग के मालूम हो गया है कि हाई कोर्ट से ही आदेश लेना होगा जी। तो जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? दर्शक लोग घबराइए मत, मैं तो हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, जैसे ही चैनल के माध्यम से आप लोग बने हैं वैसे ही बने रहिए और साथ में रहिए। जिस तरीके से इतना दिन अगर साथ में रहते चले आए हैं, एक गरीब परिवार का साथ देते चले आए हैं, तो वैसे ही जब तक मकान नहीं गिर जा रहा है उसी तरीके से आप साथ में रहिए। मैं कदम जिस तरीके से आगे बढ़ाए हैं, खाली आप लोग का साथ मत छोड़िएगा। देखिए किस तरीके से ईंट का ईंट बजा के और गिरवाते हैं, कानूनी प्रक्रिया से गिरेगा और गिरना तय एक नहीं 1000%। मैं दर्शक लोग को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करूंगा कि इतना सक्रियता किसी काम में नहीं। जैसे इस अनुराग के मामले में एक 15-16 साल बच्चे गला काटा गया, ये तकलीफ हमारे दर्शक लोग को है, तो ये हमारे दर्शक हमें छोड़ने वाले नहीं। हमें पूर्ण विश्वास है कि अगर मैं हाई कोर्ट जाऊंगा या सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा तो हमारे साथ में हमारे दर्शक रहेंगे। कितना समय लग सकता है प्रधान जी? देखिए अब सोमवार को जो भी प्रकरण होने के बाद, और इसको क्या करना है हाई कोर्ट में अपने वकील से बात करने के बाद जैसा भी होगा आपको चैनल के माध्यम से बताएंगे। कितना दिन लगेगा, कब तक लगेगा, क्या होगा उसमें, और होगा यही वो मकान गिरेगा, होना होता है। 1.5 साल हो गया, अभी कितना लंबा इंतजार करना पड़ेगा? देखिए जैसे 1.5 साल हमारे दर्शक लोग इंतजार किए हैं, महीना 2 महीना और इंतजार कर लें। लेकिन क्या ये विश्वास है, क्योंकि हाई कोर्ट का मामला जाता है तो इतनी जल्दी मामला फैसला नहीं आ सकता? एकदम विश्वास है कि मकान गिरेगा, पूर्ण रूप से विश्वास है कि मकान गिरेगा। अच्छी तरह से मैं जान रहा हूँ कि वो सरकारी जमीन है, सरकार की जमीन है, उसका बटा अलग है 932 का, वो मकान गिरेगा, गिरना तय है 1000%। लालता भी आपसे कमजोर नहीं है किसी मायने में? अरे वो तो भैया देखिए अब उसकी बात फिर आप कह दिए, फिर आपके चैनल के माध्यम से बोलना पड़ रहा है कि शुरू में अगर हम मुझसे मिला होता अच्छे राडार से ना तो उसको समझ में आ गया होता। उसके पास बहुत पैसा है, इतना पैसा है कि वो कुछ भी कर सकता है। तो हमारे दर्शक लोग बहुत हैं, हमारे दर्शक लोग बहुत हैं, इतना है कि उसका पैसा समझ लीजिए कि हवा में उड़ जाएगा, लेकिन हमारे दर्शक लोग उड़ने वाले नहीं हैं। हवा में तो उड़ा दिया ना, यहाँ से ले जाके हाई कोर्ट पटक दिया। वो उड़ा दिया तो हम उड़ने वाले नहीं है ना, हम हाई कोर्ट वो जहां भी जाएगा, अगर मैं कदम पाछे कर देंगे तो आप बताइएगा, चाहे वो जहां जाएगा जिस तरीके से वो लड़ना चाहेगा उस तरीके से। हम एक गरीब परिवार के बच्चे गला काटा है तो पार होना उसका बहुत मुश्किल है, उसको कहीं से हम डाकने नहीं देंगे। चाहे जिस एंगल से वो लड़ाई लड़ना चाहे उस एंगल से लड़ ले, चाहे हाई कोर्ट से, चाहे सुप्रीम कोर्ट से, चाहे जहां से। मैं उसके लिए मैं जानता हूं कि हम लोग, हमारे दर्शक लोग उसके पीछे पड़ गए हैं, चाहे जिस तरीके से निपटा चाहे उस तरीके से हम लोग खड़े हैं।